हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम में 9 नॉमिनेटेड पार्षद नियुक्त किए गए हैं। पहले तो आपको बता दूं, चंडीगढ़ नगर निगम में 35 पार्षद हैं और अब 9 नॉमिनेटेड पार्षद नियुक्त होने के बाद में इनकी संख्या 44 हो जाएगी। मगर 9 नॉमिनेटेड पार्षद की लिस्ट जैसे ही आई है तब से ही उसका विरोध होना शुरू हो गया है। विपक्षी दल तो विरोध कर ही रहे हैं, सामाजिक संगठन भी अब इसके विरोध में उतर चुके हैं। पहले तो आपको बता दूं कि नॉमिनेटेड पार्षद बनते कैसे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। मगर विरोध क्यों हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं एमएससी सेक्टर 13 चंडीगढ़ के आरडब्ल्यूए प्रधान गुरसेवक जी के पास में। उनसे जानेंगे कि नॉमिनेटेड पार्षद का क्राइटेरिया क्या है और बनाया कैसे जाते हैं और विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि कल ही नॉमिनेटेड पार्षद है, शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो उस बात पर जानकारी कर लेते हैं कि क्या कारण है और नॉमिनेटेड पार्षद कैसे बनाए जाते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। चंडीगढ़ में 9 नॉमिनेटेड पार्षद बनाए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये, पहले तो आप ये बताते हैं कि नॉमिनेटेड पार्षद होते क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। नॉमिनेटेड काउंसिलर की जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब वार्ड की इलेक्शन होती है, काउंसलर इलेक्ट होते हैं, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। तो वो हाउस में जब डिस्कशन होती है तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके आते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू उनके होते नहीं है, पॉलिटिकल लाइन पर चलते हैं। इसलिए डिस्कशन को बैलेंस रखने के लिए नॉमिनेटेड काउंसलर जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स ऑफ चंडीगढ़ हैं, उनमें से बंदे नॉमिनेटेड काउंसलर किए जाते हैं जो सोशली एक्टिव हों और प्रेफरेबली किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात ना रखें और साथ साथ ही उनके पास कुछ ऐसा टैलेंट हो जो हाउस डिस्कशन में वो टैलेंट का इस्तेमाल हाउस को फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे नॉमिनेट काउंसलर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिस्कशन हाउस में होती है, उस डिस्कशन का जो डिसीजन होता है वो ऐसा डिसीजन, बैलेंस डिसीजन हो कि चंडीगढ़ की डेवलपमेंट ठीक ढंग से हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स जो बनाए जाते हैं, जो अदर्स काउंसलर होते हैं वो तो पॉलिटिकल एजेंडे से होते हैं, जुड़े होते हैं। जो ये लोग होते हैं ये किसी सामाजिक संस्थाओं से, शिक्षण संस्थाओं से, डिफेंस वगैरह से, इनसे जुड़े लोग होते हैं जो बनाए जाते हैं। मगर इस बार जो 9 नॉमिनेटेड काउंसलर बनाए गए हैं वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी एक विशेष पार्टी से आ रहे हैं जो है। तो क्राइटेरिया क्या होता है नॉमिनेटेड पार्षद चुने जाने का, क्राइटेरिया क्या होता है और विरोध क्यों हो रहा है इस बार जो 9 नॉमिनेटेड पार्षद उसका विरोध क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक। इसका प्रोसेस क्या है, जैसे ही इलेक्शन होती है वार्ड की, उसके साथ साथ एक और प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें ये नॉमिनेशन मांगते हैं। अभी इस बार इन्होंने 315 प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने अपना प्रोफाइल भेजा था। एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके चेयरमैन जनरली एडवाइज़र टू गवर्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो वो उसको शॉर्ट लिस्ट करके अभी उन्होंने 31 मेंबर्स को शॉर्ट लिस्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेजा। मतलब 315 में 31 लगभग 10%। हाँ, तो वो जो 31 में से फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर होता है कि उसको नॉमिनेट करके उसको लिस्ट दी जाए। ये हो चुका है। अभी आपका नेक्स्ट सवाल ये है कि विरोध हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है क्योंकि वो कहा जा रहा है किसी एक विशेष पार्टी से है। वही कांग्रेस भी उसका विरोध कर रही है और आम आदमी पार्टी विरोध कर, चलिए उनको तो मान सकते हैं, वो विपक्ष के हैं, विरोध कर सकते हैं, उनका काम है विरोध करना। मगर एक जो सामाजिक दल है या जो आरडब्ल्यू है, ये क्यों विरोध कर रही हैं? विरोध का मैं कुछ किंतु परंतु जो हो रहा है उसके 2-3 पॉइंट्स मेरे जो ध्यान में आ रहे हैं वो ये है। पहला तो जो लिस्ट हमने सबने देखी उसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल दे बिलोंग टू ए वन पॉलिटिकल पार्टी। तो लोग ये बोलते हैं कि अगर वो भी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं और पहले आपने इलेक्टेड भी कर लिए, फिर जो हाउस को फ़ायदा होना था डिफरेंट और इंडिपेंडेंट व्यू का, वो तो होगा नहीं। दिस इज़ वन। सेकंड जो किंतु परंतु हो रहा है वो ये है कि जो लिस्ट फाइनल अभी आई है, मीडिया की थ्रू न्यूज़पेपर पता लगा है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए थे, 31 नहीं हुए थे, उसके अलावा भी हैं। तो अभी लोग सवाल ये पूछते हैं कि अगर ऐसा ही करना था, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस जो किया, शॉर्ट लिस्ट किया, उसकी प्रोफाइल चेक की, पुलिस वेरिफिकेशन हुई, फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो पावर है, अथॉरिटी है, उसने सिर्फ नॉमिनेट करना है अपने क्राइटेरिया से, फिर ये सारा प्रोसेस करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। और थर्ड जो है कि एक परंपरा और एक प्रेसिडेंस चल रहा था बहुत बढ़िया पिछले 20 साल से। तो जब से चंडीगढ़ में मैं हूँ, मैंने देखा है कि ये एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड नॉमिनेटेड काउंसलर में लाते थे। फॉर एग्जांपल डिफेंस से ले लीजिए, अब पिछले हाउस में
जो थे जनरल चांदपुरी थे, उसके पहले पहले हाउस में जनरल कांडल थे, उससे पहले ब्रिगेडियर चांदपुरी थे, और उससे पहले मेजर संधू थे, और आज से 20 साल पहले जाइए मेजर जनरल गुरदयाल सिंह थे। मतलब इस लिस्ट में डिफेंस से कोई भी नहीं लिया गया। इस लिस्ट में मैं देख रहा हूँ डिफेंस से कोई नहीं लिया गया। इसका नुकसान जो है वो यह कि जो डिफेंस ऑफिसर आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एज ए नॉमिनेटेड काउंसलर, ये वो अपने साथ एक टैलेंट लेके आता है। डिफेंस ऑफिसर का एक होराइजन नेशनल लेवल का होता है, तो वो जो टैलेंट या डिसिप्लिन हाउस प्रोसीडिंग में लेके आता है वो शायद अभी अगर नहीं लिया तो उसकी कमी तो हो जाएगी। नहीं, कई मतलब आप एक डिफेंस की बात करें, कई जो है जो संस्थाएं कर सकते हैं उनसे से भी नहीं लिया गया, चाहे वो डॉक्टर्स लॉबी से कहा जा सकता है, आरडब्ल्यू एसोसिएशन से भी कहा सकते हैं, लिया नहीं गया। जो लिस्ट जारी हुई है उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। इसमें मेरा एक डिफरेंट व्यू है आपसे, इसमें एग्रीमेंट नहीं करता मैं, कि डॉक्टर, इंजीनियर्स और IAS ऑफिसर नॉमिनेटेड काउंसलर में लोग बोलते लेने चाहिए। मेरा विचार ये है कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। कारण इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और कितने और इंजीनियर्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हैं, एक्सपर्ट टैलेंट है। डॉक्टर, मेडिकल अफसर, हेल्थ इनके पास है, और IAS अफसर खुद ही जो कमिश्नर है वो IAS अफसर है, एडवाइज़र IAS अफसर है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ कंधे से कंधा लगा के मिलजुल के डेवलपमेंट का काम करती है, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हो कि RW पार्क भी मेंटेन कर रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, कितने प्रोजेक्ट इनके बड़े बड़े आते हैं, उसमें एसोसिएट होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कल ही मेरे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर आए थे, जो इनका मिशन स्वच्छ चल रहा है, उसमें सेग्रीगेशन ऑफ हाउस होल्ड जो गार्बेज है वो पहले 3 में होता था, अभी 4 जगह होगा, तो उसका प्रचार किया हमने। RW में मिल के उनके साथ, RW एक महत्वपूर्ण बॉडी है आपके कहने मतलब है कि, लेकिन उसका नॉमिनेटेड काउंसलर जो प्रतिनिधि है वो नहीं है नॉमिनेटेड, वो नहीं है। और इसके साथ जैसे कि 2 हमारी एक अपेक्स बॉडी है RWs की, एक तो फॉस्वेक है, एक है क्राफ्ट, दोनों। तो आप देखा होगा कि पिछली बार मैडम मेयर और इवन मैडम मेयर और कमिश्नर मैडम दोनों इन मीटिंग में इनके जाते हैं, कई बार गए हैं। तो अगर RW का रिप्रेजेंटेटिव हाउस में चला जाए तो ये सारा वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही उनको वो टैलेंट मिल जाएगा। तो ये अब बात यह है कि कल नॉमिनेटेड काउंसलर का शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब जो जिन लोगों को मतलब जगह मिले थे उनको नहीं मिले, तो क्या कोई ऐसी भी है कुछ आप लोग उसको चैलेंज करेंगे? RW के तहत बात करो मैं, RW की तरफ से कुछ चैलेंज होगा, कुछ ऐसी की योजनाएं हैं कुछ आप लोग की? देखो जी, मैं तो नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं तो कोई चैलेंज नहीं करूँगा। मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि अगर अच्छा टैलेंट वाइड डाइवर्स फील्ड से लेंगे, उसका फ़ायदा होना था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हाउस डिस्कशन में। अगर वो नहीं लेना चाहते तो वो तो उनकी मर्जी है ना, तो उतना नुकसान उनका होगा। एटलीस्ट मेरी RW या हम ऐसा कोई विरोध करने वाले नहीं है, क्योंकि जो बंदों ने ये नॉमिनेट किया वो बहुत समझदार लोग हैं, कुछ सोच समझ के किया होगा जो शायद हमको नहीं पता क्या बात है। तो ये उनकी विजडम है, हम नहीं। नौ नॉमिनेटेड काउंसलर के मुद्दे को लेकर अब कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, और जो ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के पार्षद हो या आम आदमी पार्टी के पार्षद हो, इन दोनों की तरफ से तो विरोध होना ही है। जो जानकारी मिल रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल सदन के अंदर जो कल 11 बजे का शपथ ग्रहण समारोह उसमें विरोध होना संभावित है।